हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5th के चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम इसके पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आगे के क्वेश्चन के वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल। इन दिस द आवर एंड मिनट हैंड्स मेक एन एंगल्स विद ईच अदर। राइट सच टू टाइम्स इन विच द हैंड्स मेक राइट एंगल्स। दीवार पर एक घड़ी है जिस पे आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड्स के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। राइट सच टू टाइम्स इन, तो आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। आपको 2 ऐसे टाइम्स लिखने हैं जिनमें आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 2 क्लॉक बनाने हैं और उसमें एक ऐसा टाइम शो करना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे बनता है बच्चों जहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर दूसरी वर्टिकल लाइन स्ट्रेट, मतलब वर्टिकल लाइन उस पे आके क्या होती है, टच होती है। तो उन 2 लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप ऐसे समझ लो कि अगर एक सीधी लेटी हुई लाइन है और एक इधर उसी के ऊपर खड़ी हुई लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड्स हैं, हैंड्स का मीन्स यहाँ पे सुइयों से है, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड्स, ठीक है, घंटे की सुइयाँ और मिनट्स की सुइयाँ, उन्हीं के बीच में जो एंगल्स फॉर्म होगा वही आपको बताना है कि वो कौन कौन से टाइम है। मतलब घड़ी में ऐसा कौन सा टाइम आप इंडिकेट कर दो कि उन दोनों हैंड्स के बीच में, मिनट्स हैंड्स एंड आवर हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो। सबसे पहले आपको 2 क्लॉक ड्रॉ करना है। आई होप आपको क्लॉक ड्रॉ करना आता होगा। आप कैंपस ले लीजिए, ठीक है। इसको इसी की साइज का आप सेट कर लीजिए और सर्कल बनाइए। कुछ इस तरह से ये बन गया आपका सर्कल। ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे 12 होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड 6, यहाँ पे 3, इसके जस्ट अपोजिट 9, यहाँ पे 2 का डिस्टेंस होता है। 12 के बाद क्या आता है? 1, यहाँ 2, 3 के बाद 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9 के बाद 10 एंड 11। तो आपको इसमें एक ऐसा टाइम इंडिकेट करना है जिसमें आवर एंड मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो। ठीक है, तो आप पहले मिनट हैंड बना दीजिए। मिनट हैंड आपकी आवर हैंड से थोड़ी सी ग्रेटर होती है, बड़ी होती है। ये देखिए, ये एकदम से सीधी है, लेटी हुई है, और ये इसी के ऊपर ये सीधी लाइन, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये आपकी कौन सी हो गई? वर्टिकल हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। अच्छा, ये टाइम कितना इंडिकेट हो रहा है? तो जब मिनट हैंड 12 पे होती है और आवर हैंड किसी नंबर पे होती है तो उतने ही बज रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट हैंड जो है वो 12 पे है और जो आवर हैंड है वो 3 पे है। मीन्स कि यहाँ 3 o'clock हो रहे हैं। ठीक, इसी तरह से आप एक दूसरा क्लॉक ड्रॉ करेंगे और उस पे इसी का जस्ट अपोजिट कर देना बच्चों, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि ये मिनट हैंड आप 12 पे ही रहने देना और जो आपकी आवर हैंड है वो किस पे कर देना? 9 पे कर देना। ओके, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक दूसरा क्लॉक। ये हमने यहाँ पे दूसरा क्लॉक ड्रॉ कर लिया है, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी कि मिनट हैंड आप 12 पे ही रहने दीजिए। मिनट हैंड आप 12 पे ही रहने दीजिए और जो आपकी ये आवर हैंड है वो किस पे कर दीजिए? 9 पे कर दीजिए।
तो देखिए इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का। और इस क्लॉक में जो टाइम इंडिकेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, कितने बज रहे हैं, तो 9 o'clock हो रहे हैं। हमने अभी अभी आपको बताया था इस क्लॉक में कि जब हमारी आवर हैंड 12 में हो और हमारी जो मिनट हैंड हो वो किसी नंबर पे हो तो उतना ही टाइम हो रहा होता है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 o'clock हो रहा है। तो आप टाइम भी बता दीजिए क्योंकि उसमें बोला है कि टाइम भी लिखना है आपको। ठीक, ये होता है क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्लासीफाई एंगल्स 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स। आपको क्लासीफाई करना है यानी कि बांटना है, मतलब अलग अलग आपको बताना है कि 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री एंगल के कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री को अपन राइट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है। और 90 डिग्री से जो एंगल ग्रेटर होते हैं, 90 से जो ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस होते हैं। 90 से जो एंगल ग्रेटर होते हैं 180 से क्या होते हैं, लेस होते हैं। ऐसे एंगल्स को बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। मीन्स कि आपका जो 120 है वो किसके बीच में है, 120 जो है वो आपके 90 एंड 180 के बीच में है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, एंगल 30 को देखिए, एंगल 30 क्या है, तो ऐसे एंगल जो जीरो से ग्रेटर होते हैं और 90 डिग्री से लेस होते हैं। ऐसे एंगल जो जीरो से ग्रेटर होते हैं और 90 डिग्री से लेस होते हैं, ऐसे एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल। सॉरी, ACUTE, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो जो बुक में लिखा है वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये करना है। 90 डिग्री मीन्स की राइट एंगल, 120 डिग्री क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्यों, क्योंकि जो एंगल 90 से ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस होते हैं। 90 से जो एंगल बड़े होते हैं और 180 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे एंगल्स को ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। और 30 डिग्री एक्यूट एंगल पे आता है। क्यों, क्योंकि ऐसे एंगल जो जीरो से ग्रेटर होते हैं और 90 डिग्री से लेस होते हैं, ऐसे एंगल्स को बोला जाता है एक्यूट एंगल। इसलिए जो 30 डिग्री है वो कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप। हाउ मेनी एंगल्स आर मोर देन राइट एंगल्स। कह रहा है कि ये जो शेप आपको दी गई है, ये जो फिगर आपको दिया गया है, इस फिगर में कितने राइट एंगल्स हैं और कितने राइट एंगल से ग्रेटर हैं। कितने एंगल्स राइट एंगल हैं और कितने एंगल्स राइट एंगल से ग्रेटर हैं। और राइट एंगल से ग्रेटर जो एंगल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूस। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 180 से लेस होते हैं, ऐसे एंगल को बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। और ऐसे एंगल जो जीरो से ग्रेटर होते हैं और 90 से लेस होते हैं, ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये जो शेप दी गई है यहाँ, इसमें जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो कितने 90 डिग्री के एंगल हैं, यानी कि कितने राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स कि 90 डिग्री। और कितने ऐसे एंगल हैं जो 90 से ग्रेटर हैं, मोर देन 90 हैं। कितने ऐसे एंगल हैं जो 90 से ग्रेटर हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, हमने बताया था जब सीधी लाइन हो। हमने बोला था कि जब सीधी लाइन हो और उसी के ऊपर एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये वर्टिकल हो गई, तो ऐसे एंगल के बीच में, मतलब ऐसी लाइंस के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होते हैं वो कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गई और ये आपकी वर्टिकल हो गई, इस तरह में जो भी एंगल फॉर्म होते हैं वो 90 होते हैं। तो अगर ये वाली जो आपकी वर्टिकल लाइन है थोड़ी सी इधर आ जाए, है ना, ऐसे खड़ी ना होके ये थोड़ी सी इधर हो जाए, ये वाली आपकी ऐसे ही रहे, जो हॉरिजॉन्टल है वो जैसी थी वैसी ही रहे एज इट इज़, और जो आपकी वर्टिकल थी वो थोड़ी सी ऐसी हो जाए। मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थोड़ी सी ग्रेटर हो जाए, बढ़ जाए। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, मोर देन 90, है ना। तो फिगर में देखिए, जहाँ पे थोड़ी सी फैला हुआ हो, इस तरह 90 डिग्री से थोड़ा सा ग्रेटर दिखाई दे आपको, मीन्स कि सीधी लाइन ना हो दोनों में, ठीक,
तो वहाँ पे जो भी एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, मोर देन 90 होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इनके जितना यहाँ पे एंगल है उससे यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मीन्स कि अगर ये सीधा सीधा होता तो ऐसा होता है ना, सीधा होता तो ये वाली लाइन यहाँ से होती, लेकिन ये यहाँ से है। मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो मोर देन राइट एंगल्स है। ओके, तो कितने मोर देन राइट एंगल्स हैं इसमें, 1 2 2 मोर देन राइट एंगल्स हैं। आप लिखोगे क्या, 2 मोर देन राइट एंगल्स एंड 2 राइट एंगल्स। शो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा फिगर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, राइट एंगल। दोनों साइड यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ पे लिख दो राइट एंगल। और यहाँ पे 90 डिग्री से ग्रेटर हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा के लिए मोर का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो मोर देन लिखिए, क्या लिखिए, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल। दोनों साइड लिख दीजिएगा जहाँ पे मोर देन राइट एंगल फॉर्म हो रहे होंगे, मोर देन राइट एंगल्स। तो कितने राइट एंगल है इसमें, इस शेप में कितने राइट एंगल हैं, तो 2 राइट एंगल्स हैं, 1 and 2। कितने मोर देन राइट एंगल्स हैं, तो 2 मोर देन राइट एंगल्स हैं। मीन्स कि 90 से 2 ज़्यादा हैं, 90 डिग्री से 2 ज़्यादा है और 2 90 डिग्री हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन लेटर ए ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हाउ मेनी एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल एंड हाउ मेनी आर मोर देन राइट एंगल्स। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर ए है, इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनमें से कितने राइट एंगल हैं और कितने लेस देन राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो कितने एंगल्स 90 डिग्री के हैं और लेस देन राइट एंगल्स का मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम। तो कितने एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, तो ये देखो, इसी में देख लो, ये रहा आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर ए। यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो देखो ये 90 डिग्री से कम है। क्यों 90 डिग्री से कम है, क्योंकि अगर ये 90 होता तो इनमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मीन्स की सीधी स्ट्रेट लाइन होती। 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल अगर फॉर्म होता तो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कैसा एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो भी लेस देन 90 डिग्री हैं। अगर ये लेस देन 90 नहीं 90 होते हैं तो ये थोड़ी सी इधर झुकी हुई नहीं, बल्कि ये वाली साइड आपकी क्या होती, ऐसी होती, सीधी होती, स्ट्रेट होती। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सीधी ना होकर, ये वाली साइड आपकी सीधी ना होकर थोड़ी सी ये फैली हुई है। ठीक, मीन्स कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हैं, मोर देन राइट एंगल्स हैं। कैसे हैं, मोर देन राइट एंगल्स हैं। इसमें तो राइट एंगल्स बन ही नहीं रहे हैं। ठीक, लेस देन राइट एंगल्स हैं और मोर देन राइट एंगल्स हैं। तो कितने लेस देन राइट एंगल्स हैं, 1 2 3 3 लेस देन राइट एंगल्स हैं एंड 1 2 2 मोर देन राइट एंगल्स हैं। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए, ये है आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर ए। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पे भी जो फॉर्म हो रहा है वो भी लेस देन 90 डिग्री, ये भी लेस देन 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे इसके जो ये लोअर साइड में यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हैं, ये मोर देन राइट एंगल्स हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 3 लेस देन राइट एंगल्स हो गए एंड 1 2 2 मोर देन राइट एंगल्स हो गए। बस आपको इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा आपको वर्डिंग नहीं करनी है। वैसे भी आपको वर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ओके, इसी का पार्ट बी देखिए, पार्ट सेकंड सॉरी। इन लेटर एच ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हाउ मेनी एंगल्स आर राइट एंगल्स। एच में बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर एच में कितने एंगल्स राइट एंगल्स हैं। ठीक है, ये रहा आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर एच। इसमें देखिए कितने एंगल्स राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसके ऊपर साइड यहाँ पे एंड यहाँ पे और ये लोअर साइड में भी, मीन्स कि 1 2 3 4 एंगल्स राइट एंगल्स हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो राइट एंगल्स इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 4। बस इतना ही करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
आप बिल्कुल इसी तरह से करना। इसकी जगह में आप दूसरे लेटर्स आपको दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इसी परीक्षा ध्यान में जो भी दिया हुआ है वही आएगा बच्चों। आपके क्वेश्चन चेंज करके देंगे, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न आपको दिया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स की आपको मेजर लिखनी है। हाफ ऑफ राइट एंगल का हाफ कितना होगा, है ना। हमने बताया था कि किसी भी नंबर का अगर हमको हाफ निकालना है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड देखिए, 1/3 ऑफ राइट एंगल्स। 1/3 ऑफ राइट एंगल्स मीन्स 1/3 का मीन्स क्या है, 1/3। राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का आप कितना निकाल दो, 1/3 निकाल दो, यानी कि 90 इंटू 1/3। ओके, हाफ ऑफ राइट एंगल्स का मीन्स क्या होगा, राइट एंगल का मीन्स होता है 90 डिग्री और हाफ का मीन्स होता है 1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 90 का हाफ कर दीजिए, तो 90 का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, 90 का हाफ हो जाएगा 45। 90 का हाफ क्या आ जाएगा, 45। कैसे निकालोगे, आप डिवाइड कर लो। आप कट करना हो तो आप कट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको इससे कट कर सकते हो। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए, कितना बचा, 1 इसको कैरी मिल गई, कितना हो गया 10। 2 5 जा 10 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर आपको कट करना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। 90 डिवाइडेड बाई 2 की टेबल पढ़ो कि 9 से ओवर ना हो। 2 4 जा कितना हो गया 8, 9 में से 8 माइनस करिए, कितना बचेगा 1 और 0 कैरी ले लीजिए, कितना हो गया 10। 2 5 जा 10 मीन्स कि आपका आंसर कितना आ गया 45। तो राइट एंगल का हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन इसी का सेकंड देखिए, 1/3 ऑफ राइट एंगल। 1/3 मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/3। ठीक है, किसका 1/3, राइट एंगल्स का। तो 90 इंटू 1/3, आप इसको कट कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आपको 1/3 निकालना है, किसी भी नंबर का अगर आपको 1/3 निकालना है तो आप इसको क्या करोगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर हाफ निकालना है तो 1/2 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। 1/4 निकालना है तो आप उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे। 1/5 निकालना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेक अ शेप विथ 10 मैच स्टिक दैट लुक्स लाइक अ हाउस। आपको मैच स्टिक यानी कि माचिस की तिल्लियाँ, ठीक है, 10 मैच स्टिक से आपको एक ऐसी शेप बनानी है जो कि किसके जैसा दिखता हो, हाउस के जैसा दिखता हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बना के 10 मैच स्टिक से हाउस। ये रहा आपका 10 मैच स्टिक से बना हुआ हाउस। ये देखो, ये हाउस गिर भी गया ये। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम में ये आपको 10 मैच स्टिक ऐसे ये रियल वाली मैच स्टिक यूज़ करके नहीं बनानी है। क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप स्क्वायर बनाओगे। हम ऐसे भी आपको बना दिखा सकते हैं, ऐसे मैच स्टिक आप अपने से ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेना। ये मैच स्टिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्वायर ड्रॉ करना इस तरह से, ठीक। यहाँ पे एक मैच स्टिक यूज़ करो, नहीं दिख रहा, ये देखो, यहाँ पे मैच स्टिक यूज़ करो, ठीक। यहाँ पे एक मैच स्टिक यूज़ करो, ये वाली थोड़ी सी कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक मैच स्टिक यूज़ करो, यहाँ पे एक मैच स्टिक यूज़ करो और यहाँ पे एक मैच स्टिक यूज़ कर दो, ठीक। इस तरह से आपको क्या बनाना है, कंप्लीट हाउस तैयार करना है। अगर ये ड्रॉ करने के लिए आता है तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना। ये रियल वाली मैच स्टिक से नहीं, फिर भी हमने आपको ये प्रैक्टिकली आपको बता दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच एंगल्स इन द गिवन डायग्राम आर एक्यूट एंगल्स। कह रहा है ये जो डायग्राम आपको दिया गया है इसमें कितने एंगल्स एक्यूट एंगल हैं। ओके, तो देखो
एक्यूट एंगल क्या होते हैं, हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था। एक्यूट एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एंगल्स जो 0 से ग्रेटर होते हैं एंड 90 डिग्री से लेस होते हैं। ऐसे एंगल्स की मेजर जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो एंड 90 डिग्री से लेस हो, ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, चलो तो देखते हैं इस फिगर में। देखिए यहाँ पे ये एंगल, देखिए ये एंगल कैसे हैं, लेस देन 90 हैं। ये एंगल कैसे हैं, लेस देन 90। ऐसे एंगल्स जो 90 से लेस हो, है ना, ऐसे एंगल्स जो 90 से लेस हो वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल हैं। तो इनको देखिए ये क्या है, ये आपके लेस देन 90 हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। अगर 90 होते तो ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होते, और ये वाले एंगल्स आपके क्या हैं, मोर देन 90 हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा है, क्या पूछ रहा है कि एक्यूट एंगल्स बताने हैं। तो कितने हैं, 2 एंगल्स। 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। कौन कौन से एंगल, कौन कौन से, एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू।